जगन्नाथ जी में एक बुढ़िया माता थी जो भगवान को बहुत प्रेम करती थी, जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करती, लेकिन उसका भाव था कि मैं खुद खरीद के नहीं लाऊंगी, स्वयं ठाकुर तुम्हें चल के आना पड़ेगा। जयपुर के एक पंडित जी थे, वो इतने उलझ गए अपनी खेती बाड़ी में कि उनके यहाँ 3 पीढ़ियों से भगवान की सेवा चल रही थी, बड़े युगल किशोर ठाकुर के। तो एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि देखो तुमने बहुत मेरी सेवा कर ली, अब मुझे जगन्नाथ जी में जो सबसे पहले जगन्नाथ जी के मंदिर से निकलता हुआ मिले उसी को मुझे दे देना, और तुम अब अपना कार्य इत्यादि देखो। मैंने 3 पीढ़ी तक तुम्हारे यहाँ सेवा ली, मैं अब यहाँ से जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। अब पंडित जी को भगवान ने ये 2 बार आदेश दिया और पंडित जी ठाकुर जी को लेकर के चल दिए जगन्नाथ जी। 3 पीढ़ियों से थे उनके यहाँ ठाकुर, और जब जैसे जगन्नाथ जी पहुंचे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया और ठाकुर जी का जो डोला था वहां दरवाजे पे लगा दिया कि अब जो सबसे पहले निकलेगा प्रभु उसी को दे दूंगा। आप जानते हो वहां एक जगन्नाथ जी में एक बुढ़िया माता थी जो भगवान को बहुत प्रेम करती थी, जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करती, लेकिन उसका भाव था कि मैं खुद खरीद के नहीं लाऊंगी, स्वयं ठाकुर तुम्हें चल के आना पड़ेगा। उसने बहुत सुंदर भव्य चांदी से सोने का मंदिर बनवाया था, भगवान की पोशाकें आभूषण बनवा के रखवाए, भगवान की सुंदर भोजन के पात्र बनवा के रख लिए। इतने वर्षों से वो जोड़ती चली आ रही थी और हर बार जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती, सामग्री सब तैयार है, आना आपको पड़ेगा प्रभु, मैं तो प्रतीक्षा में हूँ। और आज जैसे वो बुढ़िया माई सबसे पहले निकली ना, पंडित जी को लगा पहले यही निकली, इसी को देंगे। बुढ़िया माई को जब बोला तो उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जब कहा कि मेरे यहाँ भगवान आए, प्रभु ने ऐसा कहा है, चलिए पंडित जी मेरे पास तो सब कुछ तैयारी है, मेरे पास मंदिर है, मेरे पास सारे आभूषण है, लेके गई। पर मन में विचार था कि इनके आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन सौभाग्य की बात देखिए, भगवान के वही फिटिंग के कपड़े, वही आभूषण थे जो भगवान का स्वरूप था। लेकिन पंडित जी ने जब देखा कि ये बुढ़िया माई का ना तो कोई बाल बच्चा है, इसके बाद इसका ठाकुर जी का कौन संभालेगा, कौन करेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सोचा प्रभु ने, पंडित जी ने कहा कि कौन संभालेगा, इस बुढ़िया माई के तो कोई परिवार में ही नहीं है, ना बेटा है ना कोई है, अकेली है। और बुढ़िया माई ने अब तक जो भी कुछ जोड़ा था वो केवल मांग मांग के जोड़ा था, उसके पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी, कैसे भोग पवाएगी। अरे हमारे ठाकुर तो राज भोग पाते हैं, उत्थापन होता है, सुबह बाल भोग चाहिए, रात्रि को रात्रि शयन का भोग चाहिए, ये कहाँ से लाएगी। व्यवस्था तो इसने कर ली, हमारे ठाकुर कहीं गरीबी में न रह जाए। तो उसका मन नहीं किया पंडित जी का देने का। उन्होंने कहा मैया मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इतनी गरीबी देके कि तुम मांग मांग के मेरे ठाकुर को खिलाएगी, ऐसी स्थिति में तुम्हें नहीं दूंगा। उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी के 5 दिन रहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया किसको दें किसको दें, और आखिरकार उन्होंने जगन्नाथ जी के बगीचे में भगवान को विराजमान किया और प्रणाम करके चले गए, जिसके यहाँ जाना है आप अपने आप चले जाइएगा। बुढ़िया माई के यहाँ से जब पंडित जी लेके गए ना, तो उन्होंने बहुत दुख हुआ कि प्रभु आए और मेरी सामर्थ्य उस प्रकार की नहीं थी, निकल भी गए। पर मन में तसल्ली कर ली, ठीक है प्रभु आपकी मुझे योग्य नहीं समझा होगा। लेकिन विचार करिए, उस बुढ़िया के लिए ही भगवान आए थे। रात्रि में ही भगवान ने बुढ़िया को स्वप्न देकर कहा मैं बगीचे में बैठा हूँ, तू मुझे ले आ, तुम चिंता मत करे मैं कैसे खाऊंगा कैसे पीऊंगा, तू बस मुझे ले आ, तेरे लिए आया हूँ। इतने सालों से तूने प्रतीक्षा की। बुढ़िया की आंखें खुली, दौड़ी गई बगीचे में, तो क्या देखा, चबूतरे में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का छोटा सा दरबार लगा, जिसमें भगवान विराजमान हैं, वही जो उनके घर से निकल कर गए थे। धूमधाम के साथ भगवान को पालकी में बढ़िया नगाड़े इत्यादि के साथ घर लेकर आई, और आज भी आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे ठाकुर विराजमान है। हाँ, भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। एक सामान्य भक्ति है कि आप खुद लेकर आए, एक बहुत बड़ी भक्ति है कि आपके स्वयं चलकर भगवान आए, चाहे गुरु दे आपको, चाहे कोई संत दे आपको, चाहे आपका कोई मित्र ही आपको आकर दे जाए, या ये कहिए कि किसी ने आपको प्रेरणा ही दे दी कि भाई हम हमारे घर में ठाकुर सेवा कर रहे हैं, आपको करनी चाहिए, और एक दिन आपको जबरदस्ती वृंदावन या कहीं अन्यत्र ले गया, अरे मेरी वजह से खरीद लो ना, अरे कर लो ना, मतलब ठाकुर जी स्वयं चल के आए हैं, तुम्हारे मन में नहीं था, प्रभु प्रभु आना था। तो कुछ भी माध्यम बना सकते हैं। ये होता है कि आपके घर में स्वयं चलकर ठाकुर पधारे हैं, अब घर के मालिक वही हैं, उन्होंने आपको चुना है, तो हम सबको सेवा में क्या हो जाना चाहिए, बिछ जाना चाहिए उनके लिए। तो फिर देखिए महाराज, अगर आप ये मानेंगे कि हमारे घर में विराजमान ठाकुर साक्षात विराजमान है, ये ज्ञान हो जाए, तो बस इतना ही करना है, बस इतना ज्ञान कर लो कि आपके घर में कोई पीतल के या कोई धातु के भगवान नहीं बैठे, साक्षात जिन बिहारी जी को जाकर के दर्शन करते वही विराजमान है वहाँ। ठाकुर बोलेंगे,
हर प्रकार से बोलेंगे। और इतना ही नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आनंद देना, वो अपने मूलभूत आनंद स्वरूप को प्रकट कर देंगे, जो उनका स्वरूप है, कि घर में आनंद का माहौल हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, नंद के आनंद भयो, ए नंद के आनंद भयो। हम सभी नंद बन जाते हैं और हमारे जीवन में कौन आ जाता है? आनंद आ जाता है। कोई नहीं कहता नंद के छोरा भयो, सब क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। फिर हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीने पालकी, हे हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीने पालकी, हे गोकुल में आनंद भयो, हे गोकुल में आनंद भयो, हे गोकुल में आनंद भयो। तो जीवन में जब प्रभु आते हैं और आपको ये भाव आने लग जाए कि मेरे घर में विराजमान साक्षात परमात्मा है, तो प्रभु की वही छवि बोल पड़ती है ना अपने भक्त से, तो वह आनंद आ जाता है। आज जीवन में कभी अतिथि आए, भगवान अपने आप चलकर आ जाए, या कन्या का जन्म हो, तो इन सबके भाग्य आपसे जुड़ जाते हैं। जिसके घर में चल के ठाकुर आए ना, उसके घर का भाग्योदय हो जाता है, क्योंकि अब वो भगवान के भाग्य का खाएगा। और भगवान का भाग्य जानते हो, सुदामा के साथ जुड़ गया तो वो त्रिलोकी का राजा बन गया था। भगवान का भाग्य ये है, भगवान के भाग्य मनुष्य के साथ जुड़ते ही मनुष्य बहुत बड़े स्तर पर पहुंचता है, ऐसा कार्य करता है जो लाखों लोग मिलकर नहीं कर सकते।